बादलों के खिलाफ सुनामी नजर आ रही है। ये सारा बादल जल जो है इस चुनाव में सब रुड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इनका नाम लेवा जोन से दिल्ली में नहीं रहेगा कोई। 2 साल बेमिसाल की बात करते हैं वो लोग। काहे के बेमिसाल? बाकी के 6 साल वो लूटपाट में बीत गए। जज ने लिख दिया ये गोलोक चोर है। आज की तारीख तक, इलेक्शन होने के दिन तक ये गोलोक चोर है, और बाद में भी ये गोलोक चोर का जो टिक्का मत्थे पे लिखा गया है वो कभी नहीं हटेगा। हमने गुल्लक की चोरी को बिल्कुल ब्रेक लगानी है, धर्म का प्रचार करना है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव की 22 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन सबसे हॉट सीट पंजाबी बाग बनी हुई है, क्योंकि इससे शिरोमणि अकाली दल दिल्ली से हरविंदर सिंह सरना चुनाव मैदान में है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सरना साहब, सबसे हॉट सीट है, कैसे तैयार हो? आप कह रहे हो हॉट है, मैं कह रहा हूँ ये कोल्ड सीट है। इसके अल्ले पल्ले सिरसे के कुछ नहीं है, खाली है, बातें ही बातें रह गई हैं। गुरुद्वारे के पैसे से चुनाव लड़ना बहुत बड़ा दुष्कर्म और बहुत बड़ा पाप है। गुरुद्वारे के पैसे से सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वाहवाही लूटनी, 3-3, 4-4 लाख रुपए की रोज़ अपनी एडवर्टाइजमेंट करानी, और गुरुद्वारे के पैसे से शराबें बंटवानी, आदमियों को खरीद फरोख्त करनी, इससे इलेक्शन नाम तो आ जाता है पर जीती नहीं जा सकती। और ये हाल सारे बादलों का है। और जो मैं संगत के बीच में जा रहा हूँ, ये मुझे बादलों के खिलाफ सुनामी नज़र आ रही है। ये सारा बादल जल जो है इस चुनाव में सब रुड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इनका नाम लेवा जोन से दिल्ली में नहीं रहेगा कोई, क्योंकि जो जो पाप इन्होंने कमाए हैं, ये पाप इनके सामने आ रहे हैं एक एक करके, और गुरु महाराज इन सबको सजा देगा। या इन्होंने लूटा है या लूट में साथ दिया है, दोनों काम किए इन्होंने। या लूटा है या लूट में साथ दिया है, और दोनों ही गुनाह ऐसे हैं जिसके ऊपर गुरु महाराज पर्दा जो है नहीं डालेगा। अलबत्ता मैं अपनी श्रोमणी अकाली दल दिल्ली की बात करता हूँ अब, और हमने अपना पूरा प्लान बना लिया है। हमने अपने गरीब बच्चों को तालीम देनी है, सेवादारों को और स्कूल के कर्मियों को टाइम से तनख्वाह देनी है, ऑन रिटायरमेंट डे उनकी ग्रेचुटी देनी है, और जो मिनिमम वेजेस हैं सरकार के उसके मुताबिक वेजेस पेमेंट करनी है उनकी। स्कूलों की बदहाली को ख़त्म करना है। 3 स्कूलों को आईबी की एफिलिएशन दिलानी है, क्योंकि आईबी की एफिलिएशन से बाहर जाने वाले बच्चों को सहूलियत मिलती है, उनको ज़्यादा तरजीह मिलती है बच्चों को जो आईबी की एफिलिएशन से पास होते हैं। नौजवानों के लिए रोज़गार भी देखने हैं, ऐसे कोर्सेज कराएंगे जो कित्तामुखी कोर्स हैं, स्किल डेवलपमेंट के कोर्स हैं, जिनकी बाहर बहुत डिमांड है। और जो गरीब बच्चे किराया नहीं भी खर्च सकते तो उनको हम स्पॉन्सर भी करवाएंगे। अमीर सिखों का भी हमें आश्वासन है, उनका भी साथ है हमारे साथ। और अगर कोई कमी पड़ेगी तो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी उनके साथ खड़ी होगी। अस्पताल का जो काम पिछले 9 साल से बादलों ने रोका है, अभी वो कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास अस्पताल बना रहे हैं जी, और उनके बेसमेंट में 4-4 फुट पानी खड़ा है। ये भद्दा मजाक हम नहीं होने देंगे। ये भद्दा मजाक है। नीचे मच्छर, ऊपर मरीज़, मरीज़ों के बेड, बेडों के ऊपर जूठे बर्तन, जूठी रोटियां, गंदगी फैला के ये कह रहे हैं ये वर्ल्ड स्पेशल हॉस्पिटल बनाएंगे। गुरुद्वारों का ऐसा प्रबंध करेंगे, भाई किसी का 1 रुपया भी मत्था टेका हुआ है तो उसकी उसी वक़्त रसीद जो है कंप्यूटराइज्ड वो खाते में आ जाएगी। गुरुद्वारों के फंडों की दुर्वरतों जो उनसे नहीं होने देंगे। एक एक पैसे का हिसाब
हम गुरुद्वारे का उसकी दुर्वर्तों नहीं होने देंगे बिल्कुल। सरना साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप चुनाव में भी जा रहे हैं, लगातार कैंपेनिंग किया आपने, अपने इलाके में भी किया, संगत किस तरीके की जो काम है वो चाहती है? देखिए, संगत को मालूम पड़ गया है भाई स्वाय लूटपाट के, मिसमैनेजमेंट के पिछले 8.5 साल कुछ भी नहीं हुआ। संगत को इस बात का भली भांति मालूम है भाई ये सब लुटपुट गए काम। संगत अब ये चाहती है, अपने उन्होंने दिल से चाहती है भी ऐसे प्रबंध आए, इन सब से निजात मिल जाए। और ये हमारा फर्ज बनता है भाई, रहती हुई ज़िंदगी में हम जितनी सेवा संगत की कर सकेंगे उतनी करेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। हम समझते हैं अगर संगत की सेवा हमने कर ली तो गुरबाणी में लिखा है, ये लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। इस लोक में उस पर लोक में परमात्मा हमारा साही होगा। ये हमारा ज़िंदगी का और हमारा आदर्श भी है, संकल्प भी है। इन्होंने खाली पैसे के ऊपर ध्यान दिया है। हम अपनी कौम को बचाने के लिए, बच्चों को काम लगाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी तीमारदारी के लिए, गरीब आदमियों की मेडिकल इंश्योरेंस कराने के लिए ये सारे काम करेंगे हम। 2 साल बेमिसाल की बात करते हैं वो लोग। काहे के बेमिसाल? बाकी के 6 साल वो लूटपाट में बीत गए हैं। ये देखिए, ये जुमलों से इलेक्शन नहीं जीती जा सकती, ये काम करने से इलेक्शनें जीती जाती हैं। दृढ़ संकल्प से, ऊपर से लूटपाट करी जाओ, तीसरे से जुमला निकालो बेमिसाल। अरे भैया, जनरल सेक्रेटरी तुम थे तो तुमने क्या कर लिया? काम तो तब भी वही थे, काम अब भी वही हैं। तुम वहीं के वहीं हो, हम वहीं के वहीं हैं। ये अगर जुमले ना होते तो LOC ना निकलता। चोरी की ये जज ये ना लिखता ये गोलक चोर है, ये जज ना लिखता, ये जज ने लिख दिया ये गोलक चोर है। आज की तारीख तक, इलेक्शन होने के दिन तक ये गोलक चोर है। और बाद में भी ये गोलक चोर का जो टिक्का मत्थे पे लिखा गया है वो कभी नहीं हटेगा। वो तब हटेगा जब इसको सब ये सजा याफ्ता होगा। अच्छा, एजेंडा क्या लेके जा रहे हो संगत के बीच? एजेंडा हम सामने कर रहे हैं, हमने आपको बता ही दिया है। हमने अपने बच्चों को तालीम देनी है। कोई भी गरीब बच्चा हमने बिना तालीम के नहीं रहने देना है। हर बच्चे के रोज़गार युक्त जो से हैं वो कोर्सेज कराएंगे, वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सकेगा। जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, हाई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं एजुकेशन के, उनको दोबारा हमने खोलना है, खड़ा करना है। IPRS IRS के इंस्टीट्यूट को खोलना है। हॉस्पिटल को, बाला साहब हॉस्पिटल बड़ा भारी मुद्दा है। गुरु हरकृष्ण साहब की ये रहमत बख्शिश है, ये अस्पताल सच्चे पातशाह ने रहमत की है। तो हमारे हाथों से ये कल्याणकारी जो काम है वो संगतों को हम देंगे। और सबसे बड़ी बात है, हमने गुल्लक की चोरी को बिल्कुल ब्रेक लगानी है, धर्म का प्रचार करना है। पिछले 8.5 साल से एक भी अमृत संचार गुरुद्वारा कमेटी में नहीं हुआ, उसको दोबारा शुरू करना है। धर्म की लहर को चलाना है। अगर हमारे बच्चे सिक्खी के राह पर चल गए, वो बुराइयों का रास्ता छोड़ देंगे। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ भाई, अब परमात्मा हमारे ऊपर रहमत बख्शिश करे, हम संगतों की सेवा के लिए वचनबद्ध हैं। अच्छा, वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि 22 तारीख को रक्षाबंधन तो है ही, और कहा जा रहा है कि बारिश भी होने की संभावना है। देखो जी, अब तो मुझे लग रहा है बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, जो मर्जी आए, लोगों ने फैसला कर लिया है, हमने वोट डाल के इसको चलता कर देना है। यही भ्रम फैलाया जा रहा है। ये सब तरफ ये कह रहा है उस दिन बारिश आ जाएगी, उस दिन तेज धूप आ जाएगी। चाहे धूप आए चाहे बारिश आए, संगत ने मन बना लिया इसका बिस्तरा गोल करने की, तो अब ये गोल हो जाएगा। तो बिल्कुल
ये थे हरविंदर सिंह सरना, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।